नमस्कार दोस्तों, एक न्यू लर्निंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम कैंडल बाय कैंडल चार्ट का एनालिसिस करना सीखेंगे। देखेंगे मार्केट में प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, कैंडल साइकोलॉजी कैसे समझना होता है और मार्केट में इसको हम यूज करते हुए कैसे एक सही एंट्री और एग्जिट प्लान कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसलिए हम आज 10 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे और निफ्टी का टाइम फ्रेम 10 से 12 तारीख का चार्ट को हम इस्तेमाल करेंगे। तो 10, 11 और 12 तारीख का चार्ट इसमें हम यूज करेंगे और 10 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे। और 10 मिनट टाइम फ्रेम में मार्केट में किस तरह से कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होता है, वो हमें क्या इंडिकेट करता है और उसके हिसाब से कैसे ट्रेड करना होता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम कैंडलस्टिक के हिसाब से ही कैसे हम सही डिसीजन ले सकते हैं उसके ऊपर ही फोकस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो 10 तारीख से पहले मार्केट में जो भी मूव हुआ है उसे हम इग्नोर करते हैं और उसके बाद मार्केट किस तरह से मूव करता है उसके हिसाब से हम देखते हैं। देखिए, अगले दिन जब मार्केट ओपन होता है, मार्केट कहाँ पर ओपन होता है, यहाँ पर मार्केट ओपन होता है और ओपन होने के बाद मार्केट में स्ट्रांग सेलिंग होता है, मार्केट तेजी से नीचे आता है और इसी लेवल से मार्केट में बाइंग होता है। मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाकर थोड़ा सा ऊपर क्लोज करता है। तो यहाँ पर हमें क्या इंडिकेशन मिलता है, यहाँ पर मार्केट हमें क्या बताना चाहता है। देखिए, जब मार्केट ओपन हुआ, मार्केट में स्ट्रांग सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ, मार्केट तेजी से नीचे आया और लोअर लेवल पर मार्केट में बायर्स एंट्री कर रहे हैं। यानी कि जब प्राइस नीचे आने की कोशिश करता है तब मार्केट में बायर्स का एंट्री होता है, लेकिन उतना स्ट्रांग बाइंग भी नहीं है कि ये मार्केट को ऊपर ले जा पाए। तो इस कैंडल में हम इतना ही समझ सकते हैं कि मार्केट में तो सेलिंग है, सेलिंग हुआ है और मार्केट में कुछ बाइंग हुआ है। ना सेलर्स ज़्यादा स्ट्रांग हैं, ना बायर ज़्यादा स्ट्रांग हैं। तो उसका अगला कैंडल का कैसे फॉर्मेशन होता है, देखिए। देखिए, अगले कैंडल में सेलर्स ने फिर से कोशिश की मार्केट को फिर नीचे आने के लिए। मार्केट में काफ़ी कोशिश की, काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हुआ। जितना यहाँ पर सेलिंग हुआ उससे ज़्यादा सेलिंग यहाँ पर हुआ, मार्केट नीचे आया। लेकिन क्या यहां पर मार्केट लोअर लेवल पर सस्टेन कर पाया? नहीं। यहां पर देखिए, जितना मार्केट में यहां पर बाइंग हुआ उससे ज्यादा बाइंग यहां पर हुआ। यानी कि मार्केट में बायर्स का एक्टिविटी बढ़ रहा है, मार्केट में सेलर्स का एक्टिविटी घट रहा है। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहां पर मार्केट में बिल्कुल सेलर्स है ही नहीं। मतलब जितना सेलिंग यहां पर हुआ और जितना यहां पर हुआ, वो सेलर्स यहाँ पर कमजोर हो गए। यानी कि यहाँ पर सेलर्स भाग गए, यहाँ पर मार्केट में सेलर्स है नहीं। तो यहाँ पर मार्केट में बाइंग कैंडल बना, एक ग्रीन कैंडल बना और इसके ऊपर यहाँ पर मार्केट में एक ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और उसके ऊपर मार्केट में एक ग्रीन कैंडल का क्लोज हुआ। तो उसके हिसाब से हम ये एंटिसिपेट कर सकते हैं कि यहाँ मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, लेकिन यहाँ पर हम ट्रेड नहीं कर सकते। क्यों ट्रेड नहीं कर सकते? यहाँ पर देखिए, ट्रेड करेंगे तो कितना बड़ा स्टॉप लॉस मार्केट में लेना पड़ेगा। अगर एक छोटा सा प्राइस एक्शन हमें मिल जाता है तो उसके हिसाब से हम ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन अभी हमारे लिए जो मार्केट का व्यू रहेगा, मार्केट का व्यू बुलिश रहेगा और हम ये देखेंगे कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने की चांसेस है। तो आइए देखते हैं आगे मार्केट कैसे मूव करता है। देखिए, यहां पर मार्केट में फिर से बाइंग हुआ, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन इस लेवल पर फिर से मार्केट में सेलर्स एंट्री हुई। यहां पर जो पहले बाइंग हुआ, मार्केट में बायर्स मार्केट को ऊपर लेते हुए ऊपर गए, लेकिन हायर लेवल पर फिर से मार्केट में सेलिंग हुआ, मार्केट फिर से नीचे आ गया और ओपन के पास ही मार्केट का क्लोज हुआ। तो ये मार्केट में एक शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। तो शूटिंग स्टार कैंडल क्या इंडिकेट करता है कि यहां से मार्केट नीचे आने की चांसेस है और उसके बाद भी मार्केट में सेलिंग हुआ, मार्केट नीचे आने की कोशिश किया, लेकिन लोअर लेवल पर फिर से मार्केट में बायर्स का एंट्री हुआ, मार्केट में फिर से बाइंग हुआ और मार्केट
फिर से ऊपर गया और इसी के आसपास जहां पर मार्केट ओपन हुआ था उसी के आसपास फिर से क्लोज हुआ। तो यहां पर जो ओपन है और यहां पर जो क्लोज है, ये ओपन और क्लोज लगभग सेम लेवल पर है, यानी कि ये दोनों कैंडल को मिलाएंगे तो यहां पर मार्केट का इस तरह का एक कैंडल का फॉर्मेशन होगा। तो ये कौन सा कैंडल है? ये एक डोजी कैंडल है। तो डोजी कैंडल क्या इंडिकेट करता है कि मार्केट में इनडिसीजन है, मार्केट यहां से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा कोई पता नहीं है। अगर मार्केट ऊपर जाता है और बुलिश प्रेसेशन का फॉर्मेशन होता है तो हम बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, लेकिन मार्केट नीचे आता है और बेरिश प्रेसेशन का फॉर्मेशन होता है तो सेल साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन अभी मार्केट में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन होने का इंतजार करेंगे। तो आइए देखते हैं मार्केट में कैसे प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन होता है। देखिए, यहां पर मार्केट में एक शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद मार्केट में एक हैंगिंग मैन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ या फिर एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद मार्केट में फिर से सेलिंग हुआ, फिर से सेलिंग हुआ और यहां पर मार्केट में एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। तो यहां पर हम क्या देख सकते हैं? तो यहां पर हम नोटिस कर सकते हैं कि मार्केट में कुछ इस तरह से मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है। यहां पर मार्केट में इस तरह से एक हिडन बियरिश प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहां पर अगर आप इनसाइड कैंडल के हिसाब से ट्रेड प्लान करते हैं, अगर हम इनसाइड कैंडल के हिसाब से यहां पर ट्रेड करें तो इसके नीचे हमारा एंट्री बन जाएगा और इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा और जितना स्टॉप लॉस उसका 1:1 या फिर 1:2 का टारगेट बनेगा। तो उसके हिसाब से आइए देखते हैं मार्केट कैसे मूव करता है। देखिए, फिर से मार्केट में इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। यहां पर मार्केट में इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, मार्केट में हमारा यहां पर एंट्री हो गया, लेकिन उसके बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आने के बाद मार्केट में फिर से बाइंग हुआ, मार्केट फिर से ऊपर गया और यहां पर मार्केट में फिर से इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। यानी कि मार्केट यहां पर ना बाइंग की तरह ज्यादा जा रहा है ना सेलिंग की तरह ज्यादा जा रहा है। मार्केट यहां पर कंसोलिडेशन करने की कोशिश कर रहा है। ये जो मार्केट का हाई है, ये जो मार्केट का लो है, तो इसी हाई और लो के बीच में मार्केट यहां पर साइडवाइज रहने की चांसेस है। तो उसके हिसाब से देखते हैं मार्केट कैसे मूव करता है। देखिए, यहां पर मार्केट क्या किया, जो यहां पर इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन किया, इनसाइड कैंडल के ऊपर मार्केट क्लोज किया, मार्केट में यहां पर स्ट्रांग बाइंग हुआ और मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया। उसके बाद फिर से बायर्स कमजोर हो गए, एक छोटा सा कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि मार्केट साइलेंट हो गया। तो जब मार्केट में इस तरह का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, ये एक साइडवेज मार्केट का इंडिकेशन देता है। तो यहां पर कोई भी ट्रेड प्लान करना सही नहीं रहेगा। तो उसके हिसाब से हम अभी मार्केट को वॉच करते हैं, कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करते हैं। देखिए, मार्केट यहां पर नीचे आया, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद फिर से मार्केट में सेलिंग हुआ और मार्केट नीचे आया, यानी कि यहां पर मार्केट में इस तरह से बियरिश प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन हो गया। जब मार्केट ऊपर जा रहा था, यहां पर फिर से एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और फिर मार्केट इसको ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट में फिर से थोड़ा सा बाइंग हुआ, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आ गया। यानी कि यहां पर इस तरह का मार्केट में कोई भी ट्रेड प्लान करना सही नहीं रहेगा। जब मार्केट इस तरह से मूव करता है, यानी कि मार्केट जब साइडवाइज रहता है, तब मार्केट में हम कोई भी ट्रेड प्लान करना सही नहीं होता है। तो यहाँ पर इसलिए हम ट्रेड को इग्नोर करेंगे और देखेंगे आगे मार्केट कैसे मूव होता है, बस मार्केट को हम वॉच करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ हम देखते हैं, ये जो लो लेवल था मार्केट का, ये लेवल को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद मार्केट में क्या हुआ, जितने लोगों का इसके नीचे स्टॉप लॉस था वो स्टॉप लॉस हंटिंग हुआ और उसके बाद मार्केट में थोड़ा सा बाइंग हुआ और मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाकर क्लोज किया।
तो जितना मार्केट में सेलिंग हुआ, मार्केट जितना नीचे आने की कोशिश किया, लोअर लेवल पर मार्केट में क्या हुआ, फिर से बाइंग होने लगा, मार्केट ऊपर गया और मार्केट इस कैंडल में जितना सेलिंग हुआ उसके 50% के आसपास मार्केट में इस कैंडल का क्लोज हो गया। तो उसके बाद मार्केट कैसे मूव होता है देखते हैं। देखिए यहां पर फिर से मार्केट में इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हो और उसके बाद मार्केट फिर से नीचे आ गया, यानी कि मार्केट में स्ट्रांग सेलिंग हुआ। तो मार्केट में कुछ इस तरह से अनएक्सपेक्टेड सेलिंग होता है। यहां पर हमने क्या किया, मार्केट को एक साइडवाइज मार्केट की तरह कंसीडर किया और उसके हिसाब से हमने कोई भी ट्रेड नहीं ली। लेकिन यहां पर अगर हम देख सकते हैं तो यहां पर मार्केट में इस तरह से एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है या फिर एक डबल टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ और इसी पैटर्न के हिसाब से ये जो मार्केट का नेकलाइन है, तो इसी नेकलाइन के नीचे मार्केट सस्टेन करने की कोशिश किया है। यहां पर मार्केट इसको ब्रेक करने के बाद स्ट्रांग सेलिंग हुआ है और मार्केट तेजी से नीचे आ गया है। लेकिन हमने एक साइडवाइज मार्केट कंसीडर किया, इसीलिए इस मार्केट में ये मूव हमने मिस कर दिया। तो उसके बाद आइए देखते हैं मार्केट में कैसे मूव होता है। देखिए फिर से मार्केट एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन किया और उसके बाद मार्केट में यहां पर बाइंग होता है, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो देखते हैं किस तरह से प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन होता है। देखिए मार्केट नीचे आया, ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन फिर से सेलिंग, फिर से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर से सेलिंग। यानी कि यहां पर जो कैंडल्स बन रहा है उसको ध्यान दीजिए। यहां पर जब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है, मार्केट में इस तरह से स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन होता है, यहां पर एक छोटा सा ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जो सेलिंग होता है, सेलिंग मार्केट में स्ट्रांग सेलिंग होता है, यानी कि इस लेवल पर मार्केट में बहुत ज्यादा सेलर्स हैं, बायर्स मार्केट में कम हैं। उसके बाद यहां पर जो मार्केट में इस कैंडल का सेलिंग हुआ, यहां पर मार्केट में सेलिंग होने के बाद मार्केट में फिर से बायर्स का एंट्री होता है, मार्केट फिर से ऊपर जाता है और यहां पर एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद मार्केट फिर से एक स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन करता है, ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है, यानी कि मार्केट में फिर से थोड़ा बहुत बाइंग होता है और उसके बाद फिर से मार्केट में स्ट्रांग सेलिंग होता है और मार्केट नीचे आ जाता है। फिर मार्केट लोअर लेवल पर फिर से एक स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन करता है। तो यहां पर देखिए ये स्पिनिंग टॉप कैंडल, ये हैमर कैंडल, स्पिनिंग टॉप कैंडल, स्पिनिंग टॉप कैंडल, तो ये जो मार्केट में कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हो रहा है ये प्रॉपर इंडिकेशन नहीं दे रहा है। ये मार्केट में ज्यादातर इनडिसीजन को इंडिकेट करता है, यानी कि यहां पर ना बायर्स ज्यादा स्ट्रांग हैं ना सेलर्स। यहां पर मार्केट साइडवाइज है या फिर मार्केट इस तरह से साइडवाइज बनते हुए मूव कर रहा है। तो उसके बाद देखते हैं मार्केट कैसे मूव करता है। देखिए मार्केट यहां पर क्या किया, मार्केट यहां पर फिर से एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन किया, उसके ऊपर मार्केट जाने की कोशिश किया, लेकिन यहां पर फिर से मार्केट में स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, फिर से मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन फिर से मार्केट में सेलिंग हुआ और यहां पर मार्केट एक ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल का फॉर्मेशन किया। फिर से मार्केट में इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, एक छोटा सा ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद और एक बड़ा ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद मार्केट में स्ट्रांग बाइंग हुआ। तो यहां पर जब मार्केट ऊपर जाता है, यहां पर हम देख सकते हैं इस तरह से मार्केट बुलिश प्रेसेशन का फॉर्मेशन करते हुए ऊपर जाने की कोशिश करता है। और यहां पर एक चीज हम देख सकते हैं, जितना मार्केट में यहां पर बाइंग हुआ और कैंडल का जो बॉडी बना उसको हम कंसीडर करते हैं, यानी कि यहां पर जो मार्केट में बाइंग हुआ और हायर लेवल पर जितना मार्केट में सेलिंग हुआ उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे और बॉडी के ऊपर हम फोकस करेंगे, तो देखिए मार्केट में थोड़ा बहुत
बायर्स का पोटेंशियल नजर आ रहा है और उसके बाद अगले कैंडल में ये बायर्स का पोटेंशियल बढ़ने लगा है। जो कैंडल का बॉडी का साइज वो बढ़ने लगा है, यानी कि मार्केट में बायर्स का एक्टिविटी बढ़ने लगा है और सेलर्स का एक्टिविटी घटने लगा है। उसके बाद मार्केट में फिर से बायर्स का एक्टिविटी बढ़ने लगा है और सेलर्स का एक्टिविटी घटने लगा है। और उसके बाद मार्केट में फिर से देखिए एक स्ट्रांग ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है, यानी कि मार्केट में स्ट्रांग बाइंग होता है और मार्केट तेजी से ऊपर बढ़ने की कोशिश करता है। हम दिन भर तो ऐसे बैठ के ट्रेड नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस मूव को हम इग्नोर करते हैं। उसके बाद देखिए मार्केट में कैसे प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन होता है। देखिए मार्केट में यहां पर स्ट्रांग बाइंग हुआ, यहां पर स्ट्रांग बाइंग हुआ और उसके बाद मार्केट यहां पर साइलेंट हो गया और मार्केट में इस डे का क्लोज हो गया। तो अगले दिन मार्केट यहां पर ओपन होता है। ओपन होने के बाद मार्केट में इस तरह का एक डोजी कैंडल का या फिर हम कह सकते हैं एक स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन होता है। तो ये मार्केट में क्या इंडिकेट करता है? इनडिसीजन, यानी कि मार्केट अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। इसलिए हम मार्केट में अगले कैंडल को देखेंगे और यहां पर एक चीज हम देखते हैं, इस लेवल पर हम एक रेजिस्टेंस और इस लेवल पर एक सपोर्ट हम मार्क करते हैं। यहाँ पर हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क कर लिया है और उसके बाद यहाँ पर 11 तारीख को मार्केट कैसे मूव करता है देखते हैं। तो पहला कैंडल मार्केट में एक इंडिसीजन कैंडल बना है, एक डोजी कैंडल बना है जो मार्केट में इंडिसीजन को इंडिकेट करता है। तो उसके बाद देखते हैं, देखिए अगले दिन मार्केट ओपन होने के बाद कोई क्लियर डायरेक्शन मार्केट में नहीं है। मार्केट यहां पर इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन करता है, मार्केट में फिर से इसका ब्रेकआउट होता है, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है और हायर लेवल पर मार्केट में फिर से सेलिंग एक्टिविटी होता है, फिर से मार्केट नीचे आता है और इस लो को मार्केट ब्रेक कर देता है। फिर मार्केट में बाइंग होता है, मार्केट फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता है और यहाँ पर मार्केट में एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर इस लेवल पर मार्केट इस तरह से फिर से साइडवेज होने की चांसेस है। तो देखते हैं मार्केट कैसे मूव करता है। देखिए यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस और यहाँ पर एक छोटा सा सपोर्ट मार किया था और उसके अंदर मार्केट साइडवेज होने का एंटिसिपेट किया था। तो देखिए यहाँ पर जब मार्केट में बाइंग होता है, मार्केट तेजी से ऊपर जाता है लेकिन हायर लेवल पर फिर से मार्केट में सेलिंग एक्टिविटी होता है, मार्केट नीचे आता है। फिर यहाँ पर मार्केट में इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन होता है, फिर मार्केट नीचे आता है, इसको ब्रेक करता है, फिर मार्केट में बाइंग होता है और मार्केट फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता है और उसके बाद फाइनली यहाँ पर इसका हाई ब्रेकआउट होता है और मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर हम एक प्राइस एक्शन का इंतजार करेंगे, प्राइस एक्शन बनने के बाद कोई ट्रेड प्लान करेंगे। देखिए यहाँ पर मार्केट क्या करता है, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है लेकिन रेजिस्टेंस एरिया पर मार्केट में एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद एक रेड कैंडल इसके नीचे क्लोज करता है। तो रेजिस्टेंस एरिया पर मार्केट में प्राइस का रिजेक्शन देखने के लिए मिलता है, इसलिए यहाँ पर एक छोटा सा ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। यहाँ हमारा एंट्री बनेगा और रेजिस्टेंस के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। जितना स्टॉप लॉस उसका 1:1 या फिर 1:2 का हम टारगेट प्लान कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं मार्केट कैसे मूव करता है। देखिए यहां पर मार्केट क्या करता है, ऊपर जाता है और हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देता है, यानी कि रेजिस्टेंस एरिया पर जो कैंडलस्टिक पैटर्न हमने देखा था, मार्केट में यहां पर एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन होना और उसके बाद मार्केट में एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन होना। यहां पर हमने ये देखा था कि जब मार्केट में रेजिस्टेंस एरिया पर इस तरह का रिजेक्शन देखने के लिए मिलता है, मार्केट नीचे आने की चांसेस होता है और उसके हिसाब से यहाँ पर हमने एंट्री किया। लेकिन एंट्री करने के बाद मार्केट में क्या हुआ,
एंट्री करने के बाद यहाँ पर मार्केट में बाइंग हुआ और बाइंग होने के बाद मार्केट यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन इस लेवल से फिर से मार्केट में सेलिंग हुआ, मार्केट नीचे आ गया। फिर मार्केट में यहाँ पर फिर से मार्केट में बाइंग हुआ, मार्केट ऊपर गया और फिर मार्केट में बाइंग हुआ, मार्केट ऊपर गया। यानी कि यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस एरिया पर इस तरह से बुलिश प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन करता है। देखिए, बुलिश प्राइस एक्शन हमेशा सपोर्ट एरिया पर शोभा पाता है। रेजिस्टेंस एरिया पर जब मार्केट इसको इस तरह पैटर्न का फॉर्मेशन करता है, तब मार्केट में ट्रैप होने की चांसेस होता है। तो यहाँ पर हमने अपना खुशी खुशी स्टॉप लॉस दे दिया और मार्केट को ऊपर जाने दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं मार्केट क्या सच में ऊपर जाता है या नीचे आ जाता है। तो आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर मार्केट क्या क्या, अगले बार मार्केट में एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। यानी कि यहाँ पर जो प्राइस एक्शन बनाया वो प्राइस एक्शन बुलिश है, लेकिन बुलिश प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट ऊपर जाना चाहिए, लेकिन मार्केट क्या करता है, नीचे आ जाता है। यानी कि यहाँ पर मार्केट ऊपर ट्रैप करने के लिए गया था और उसके बाद जब मार्केट में बायर्स ट्रैप हो गए, मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आप इसी ट्रैप को ट्रेड करते हैं या फिर ब्रेकआउट फेलर ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं। यहाँ आपका एंट्री होगा और इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा। तो इसको हम देखते हैं मार्केट क्या नीचे आता है या नहीं आता है। तो आइए देखते हैं। देखिए, मार्केट साइडवेज हो गया। यहाँ पर हमारा एंट्री हुआ और एंट्री के बाद मार्केट मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन मार्केट में एक स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। तो स्पिनिंग टॉप मार्केट में क्या दर्शाता है कि मार्केट इनडिसीजन है, यानी कि यहाँ पर मार्केट साइडवाइज होने की चांसेस है। तो उसके बाद मार्केट में फिर से इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, मार्केट नीचे आने की कोशिश किया। यहाँ पर जो बुलिश प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन किया था उसको इनवैलिड साबित किया, लेकिन बायर्स मार्केट में फिर से एंट्री हुए और मार्केट को ऊपर पुश कर लिए। यानी कि मार्केट यहाँ पर साइडवाइज हो गया है। यहाँ पर अगर इसके नीचे और इसके ऊपर जाता है तो ही कुछ हम प्लान करेंगे, नहीं तो कुछ भी प्लान नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं मार्केट किस तरह से ऊपर जाता है। और एक बात, जैसे हम यहाँ पर एंट्री किए थे और एंट्री के बाद जैसे मार्केट साइडवाइज हो गया, अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो लगभग 1:1 का हमें टारगेट मिल जाता है। लेकिन अगर हम टारगेट को बुक नहीं करते हैं तो यहाँ पर हम कॉस्ट टू कॉस्ट मार्केट में निकल सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं मार्केट कैसे मूव करता है। देखिए, मार्केट नीचे आता है, ऊपर जाता है और इसी रेजिस्टेंस एरिया पर मार्केट में फिर से सेलिंग देखने के लिए मिलता है और मार्केट नीचे धीरे धीरे करके नीचे आने की कोशिश करता है। यहाँ पर एक चीज हम देख सकते हैं, ये जो लो था मार्केट में, उस लो यहाँ पर ब्रेक हुआ और ये जो हाई था और उसके नीचे मार्केट यहाँ पर एक लोअर हाई का फॉर्मेशन किया। यानी कि मार्केट यहाँ से इस तरह से बियरिश प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन करते हुए नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो उसके हिसाब से हम नेक्स्ट डे में किस तरह से ट्रेड प्लान करेंगे, आइए समझते हैं। देखिए, अगले दिन मार्केट यहाँ पर ओपन होता है। ओपन होने के बाद मार्केट में स्ट्रांग बाइंग होता है, मार्केट तेजी से ऊपर बढ़ने लगता है और इस एरिया तक आ जाता है। यहाँ पर हम एक चीज देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से एक ट्रेंड लाइन का भी मार्केट में फॉर्मेशन हो रहा है। ये मार्केट में डाउन ट्रेंड इंडिकेट करता है और इस तरह से मार्केट बेयरिश प्राइसेशन का फॉर्मेशन करते हुए नीचे आने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर अगर इसी लेवल के आसपास हम अगर बेयरिश प्राइसेशन का फॉर्मेशन होता हुआ देख सकते हैं, तो एक बेयरिश ट्रेड भी हम प्लान कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ पर इस तरह से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो आइए देखते हैं मार्केट कैसे मूव करता है।
देखिए यहाँ पर मार्केट क्या क्या इसको ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करने के बाद ये जो मार्केट में रेजिस्टेंस है, इसी रेजिस्टेंस एरिया पर मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुआ। और देख सकते हैं तो ये जो मार्केट में कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हुआ है, ये एक डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक नाम का एक कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हुआ है, जो इंडिकेट करता है यहां से प्राइस फिर से नीचे आने की चांसेस है। तो यहां पर इस कैंडल के नीचे अगर मार्केट आता है तो हम एंट्री कर सकते हैं, और इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। जितना स्टॉप लॉस उसका 1:1 फिर 1:2 का हम टारगेट प्लान करेंगे। तो आइए देखते हैं मार्केट कैसे मूव करता है। लेकिन यहाँ पर हम समझ लेते हैं यहाँ पर हमने ट्रेड क्यों लिया। क्योंकि मार्केट रेजिस्टेंस एरिया से रिजेक्शन लिया है और मार्केट में एक बेयरिश कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये किस तरह कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हुआ है, ये डार्क क्लाउड कवर नाम का बेयरिश कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हुआ है। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर एंट्री करते हैं और देखते हैं मार्केट नीचे आता है या फिर से स्टॉप लॉस करता है। देखिए यहाँ पर हमारा एंट्री हुआ, यहाँ पर स्टॉप लॉस। तो जितना स्टॉप लॉस उसका 1:1 या फिर 1:2 का टारगेट लेंगे। लेकिन देखते हैं, लेकिन देखेंगे तो यहाँ तक हमारा 1:1 से ज़्यादा टारगेट हमें मिल गया है। और मार्केट किस तरह से नीचे आने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर मार्केट में इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, मार्केट इसको ब्रेक किया, और मार्केट जैसे इस लेवल पर आता है, मार्केट में थोड़ा सा इंडिसीजन देखने के लिए मिलता है। यानी कि मार्केट में डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, फिर मार्केट में एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, यानी कि इस तरह का एक स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, जो क्या इंडिकेट करता है यहाँ पर मार्केट में बायर्स का एंट्री हो रहा है। तो यहाँ पर इस चीज को हम देखते हुए यहाँ पर हम मार्केट से एग्जिट कर सकते हैं और हमारा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज हम देख सकते हैं, जब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया, यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेते हुए ऊपर गया, और उसी लेवल के आसपास जब मार्केट आता है, यहाँ पर मार्केट में बाइंग होता है। यानी कि यहाँ पर मार्केट फिर से एक सपोर्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। लेकिन मार्केट में इसका ब्रेकआउट होता है तो मार्केट नीचे आने की चांसेस है, मार्केट नीचे आ सकता है। लेकिन जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आता है, तब तक मार्केट इसके ऊपर बुलिश है। तो आइए देखते हैं मार्केट कैसे मूव करता है। देखिए मार्केट इस तरह से छोटे छोटे कैंडल का फॉर्मेशन करते हुए नीचे आने की कोशिश कर रहा है। यानी कि जितना यहाँ पर मार्केट में सेलिंग हुआ था, मार्केट में सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा कम हो रहा है। कभी कभी मार्केट में ज़्यादा सेलिंग हो रहा है, और मार्केट में कभी कभी सेलर्स बिल्कुल साइलेंट हो जा रहे हैं। यानी कि यहाँ पर मार्केट इस तरह का एक डिसेंडिंग चैनल का फॉर्मेशन करते हुए, मार्केट छोटे छोटे कैंडल का फॉर्मेशन करते हुए मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्केट में ये जो 50% लेवल था, यानी कि जहां पर मार्केट सपोर्ट लेते हुए ऊपर गया था, ये सपोर्ट लेवल को भी मार्केट ब्रेक कर दिया है। यानी कि मार्केट फिर से थोड़ा बहुत और नीचे आने की चांसेस है। तो आइए देखते हैं मार्केट कैसे मूव करता है। देखिए मार्केट नीचे आया, इस लेवल पर मार्केट में अचानक एक स्ट्रांग बाइंग हो, उसके बाद बायर्स मार्केट में फिर से साइलेंट हो गए, मार्केट में फिर से सेलिंग एक्टिविटी बढ़ा और मार्केट नीचे आ गया। यानी कि मार्केट यहाँ पर इस तरह से एक बियरिश प्रेसेशन का फॉर्मेशन करते हुए नीचे आने की कोशिश कर रहा है। कभी भी मार्केट का जो प्रीवियस हाई है, प्रीवियस हाई मार्केट का ब्रेकआउट नहीं होता है। तो उसके हिसाब से मार्केट यहाँ पर एक बेयरिश प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन करते हुए नीचे आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा पैटर्न मार्केट में फॉर्मेशन हुआ नहीं जिसके हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है मार्केट में, जो मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पर जो हमारा एंट्री था वो एंट्री लगभग सही एंट्री हुआ था। अगर हम इसको कंटिन्यू करते तो हमारा 1:2 का टारगेट भी हमें
मिल जाता। लेकिन कोई बात नहीं, इससे मार्केट में होता रहता है और उसके हिसाब से हम जैसे मार्केट मूव होता है उसके हिसाब से ही तो हम ट्रेड प्लान करते हैं। अगर हम यहाँ पर एग्जिट ना करते और मार्केट में जैसे इस तरह कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, अगर इसके ऊपर मार्केट चला जाता तो हमें फिर से नुकसान उठाना पड़ता, इसलिए यहाँ पर हमने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। तो उसके बाद मार्केट नीचे आए या फिर ऊपर जाए उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम बस मार्केट को वॉच करेंगे, देखेंगे मार्केट कैसे मूव कर रहा है। तो आइए देखते हैं। देखिए, मार्केट यहाँ पर क्लोज हो जाता है, यानी कि लास्ट डे मार्केट इस तरह से बेयरिश प्रेसिशन का फॉर्मेशन करते हुए मूव करता है, इस तरह का एक पैटर्न का फॉर्मेशन करता है, मार्केट नीचे आने की कोशिश करता है। कभी भी मार्केट का जो प्रीवियस हाई है, प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं होता है और मार्केट इसी सपोर्ट एरिया के आसपास क्लोज करता है। तो यहाँ पर हम एक चीज़ देख सकते हैं, मार्केट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन करते हुए एम पैटर्न का फॉर्मेशन किया, मार्केट नीचे आया और यहाँ पर मार्केट इस तरह से बुलिश प्रेसिशन का फॉर्मेशन किया, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर मार्केट एक सपोर्ट का फॉर्मेशन किया, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर मार्केट इस तरह से एक बेयरिश प्रेसिशन का फॉर्मेशन करते हुए नीचे आने की कोशिश किया। अगले दिन मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट में स्ट्रांग बाइंग हुआ, लेकिन इसी रेजिस्टेंस एरिया पर मार्केट में स्ट्रांग सेलिंग हुआ और मार्केट इस तरह से फिर से बेयरिश प्रेसिशन का फॉर्मेशन करते हुए नीचे आ गया। तो इसके हिसाब से अभी हम मार्केट में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं और यहाँ पर एक सपोर्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर मार्केट में इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट नीचे आने की चांसेस है, लेकिन मार्केट इसको सपोर्ट करते हुए, रेस्पेक्ट करते हुए ऊपर जाता है तो मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। 50% एरिया के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो फिर से मार्केट ऊपर जाने की चांसेस है, मार्केट फिर से इस रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। लेकिन मार्केट में इसका अगर रिजेक्शन देखने के लिए मिलता है, यानी कि इसका सपोर्ट का ब्रेकडाउन देखने के लिए मिलता है, तो मार्केट आगे से फॉल करने की चांसेस है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।